बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, अपने परिवारजनों के साथ हैं तो जाहिर सी बात है अच्छे ही होंगे। आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते। ठीक है, अगर पेड़ भी चलते होते। अगर ये एक कविता है, लेकिन हालांकि आपको पता है पेड़ के बड़े सारे फ़ायदे हैं, तो हम पेड़ की भी चर्चा करेंगे इसमें। पहले कविता पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद उस कविता में क्या कहा जा रहा है वो भी समझेंगे। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते। अगर कहीं पे धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। तो ये देखो, एक बच्चा है इस कविता में जो पेड़ में रस्सी बांध के पेड़ को आगे ले जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक कामना है, इच्छा है, एक विश है जो हम विश मांगते हैं कि शायद अगर काश पेड़ भी चलते तो कितना मज़ा आता है ना। उसे हम अपनी मन चाहे तरीके से उसमें रस्सी बांध लेते, उसे कहीं भी ले जाते। कहीं धूप लगती तो जैसे हमें छाता का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर पेड़ चलते और धूप लगती तो हम क्या करते, उसकी छाँव में बैठ करके सुस्ताते, मतलब आराम करते। फिर अगर वर्षा हो जाती तो वर्षा में उसके जो पत्ते होते हैं घने घने उसके नीचे छुप जाते तो वर्षा से भी बच जाते भीगने से, है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक तो पेड़ बचा ही सकता है। और जब हमें भूख लगती तो हम रुक के उस पे चढ़ के उसके फल तोड़ के खाते, है ना। और अगर कीचड़ बाढ़ कहीं आती तो झट से पेड़ पर चढ़ जाते, उतने ऊपर तक तो कीचड़ पहुंचती नहीं। तो ऐसे देखो, एक बच्चे की भी कामना है तो उसने पेड़ कितना मतलब हमारे लिए अच्छा है, लाभदायक है, कितनी चीज़ों से हमारी रक्षा कर रहा है। वो हमारे साथ घूमने चल रहा है पहले तो, ठीक है, और उसके बाद वो हमें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा है, हमें वर्षा से बचा रहा है, हमारी भूख मिटा रहा है, हमें बाढ़ कीचड़ से बचा रहा है। ये तो हो गई बचपने में बच्चे की विश। लेकिन सचमुच में पेड़ कितने ज़्यादा लाभदायक हैं, जिनके बगैर, सबसे बड़ी बात क्या, पेड़ के बगैर तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। वो कैसे? क्योंकि हमारे और पेड़ के बीच क्या है, एक सामंजस्य स्थापित है। किस मामले में? सांस लेने के मामले में, कि इंसान जानवर जो भी होते हैं वो क्या लेते हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं। जैसे सांस खींचा तो ऑक्सीजन और सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, और फिर पेड़ अगर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा वातावरण में। फिर क्या होगा, कितनी देर तक हम सारे लोग कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा वातावरण में, और फिर धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, है ना। पूरा वातावरण, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है पेड़ जीवित रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेड़ के फल फूल तो उपयोगी होते ही हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों के सुनते होंगे, उसकी डालियाँ, उसका जो पेड़ का जो क्या कहते हैं उसको, छिलका कह लो, जो भी कहीं कहीं का जो स्टीम के पास का होता है, वो उसके पत्ते सब उपयोगी होते हैं किसी किसी दवा वगैरह को बनाने में। तो इस तरह भी पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। तीसरा,
पेड़ से भूमि क्षरण घटता है, मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है वो रुकता है, पेड़ उसे रोकते हैं, है ना। फिर पेड़ पे बच्चे झूले लगा करके झूलते हैं, उसके फल खाते हैं, पेड़ पर चढ़ के भी खेलते हैं, है ना। और जब पेड़, उसके बाद देखो, जब तक पेड़ जिंदा है तब तक तो मदद करता ही है। पेड़ सूख के ख़त्म भी जब हो जाता है, जब पेड़ की उम्र ख़त्म हो जाती है और जब वो सूख जाता है या गिर जाता है, तो उसकी लकड़ियों का इस्तेमाल जलाने में तो करते ही हैं, और उसकी लकड़ियों से अच्छे अच्छे तरह तरह के फर्नीचर जैसे पलंग, बेंच, टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सब किससे बनते हैं? लकड़ियों से बनते हैं। तो पेड़ हमें हर तरह से, हर तरीके से हमेशा हमारी मदद ही करते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। और देखिए, पेड़ जो है, ये जो आज का जो आपका ये होमवर्क होगा वो क्या होगा, अगर पेड़ भी चलते होते चैप्टर का चित्र बना के उसमें रंग भरना है, और उसमें से कुछ शब्दार्थ, हालांकि ज़्यादा नहीं है, जो भी शब्दार्थ है मैं लिख के भेजूँगी, आपको लिखना है उसको और याद भी करना है, मात्रा के साथ, अर्थ के साथ, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। और हाँ, चित्र बिल्कुल बनाना, और बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनाना है, क्योंकि बहुत कोई डिफ़िकल्ट चित्र नहीं है, बहुत आसान है, इजी है। आज के लिए बस इतना ही है, और आगे का जो भी काम है वो हम अगली कक्षा में, मतलब अगले दिन करेंगे, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, परेशान मत करना अपने पेरेंट को, बिल्कुल भी नहीं। घर में रहना है, आराम से रहना है, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हो आजकल कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो क्या है होमवर्क आज का? पाठ 8, अगर पेड़ भी चलते होते का चित्र बनाएं, चित्र बनाकर उसमें रंग भरें, उसमें दिए गए शब्दार्थ लिखें और उन्हें अक्षरशः उच्चारण सहित अर्थों के साथ याद करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज स्माइल।